भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपके लिए अनेकों भगवान से संबंधित बातें लाई जाती हैं। जी हाँ, ये चैनल अपने नाम को सीधा सीधा साकार करता है। और हाल ही में जन्माष्टमी गई, भगवान कृष्ण पर चर्चा हुई। भगवान कृष्ण पर बहुत सारे भजन भी हम लाने की चेष्टा कर रहे हैं समय समय पर। और ब्रज भाषा जो कि भगवान से जुड़ी हुई है। ब्रज हम सब जानते हैं 84 कोस की वो ब्रिज नगरी या ब्रिज एरिया कह लीजिए आप, जो कि 84 कोस में फैला हुआ है। और उसमें एक विशेष भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण भी जब वार्तालाप करते थे अपने सगे संबंधियों से, गोपियों से, तो वो ब्रज भाषा में ही करते थे। इसको लेके इस भाषा का महत्व और ज़्यादा हो जाता है। तो इस भाषा के बारे में आइए थोड़ा और जानते हैं कि ब्रज भाषा क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। और फिर आपको हम कुछ ब्रज भाषा के आम सेंटेंसेस और आम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, हम आपके लिए वो भी लाने की चेष्टा करेंगे। इतनी मीठी ये भाषा है, भले ही आपको ना समझ में आए वर्ड बाय वर्ड, पर यह भाषा अपनी ओर खींचती है। तो ब्रज भाषा के बारे में जानना हमारे लिए स्वाभाविक हो गया था। जो भाषा का प्रयोग भगवान स्वयं करें। हालांकि ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में तो जो आप पढ़ते हैं वो संस्कृत में पढ़ते हैं कि जो देव भाषा है वो संस्कृत है। और ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जब वार्तालाप करते थे संस्कृत में करते थे। पर ब्रज में जो लोग रहते हैं, और भगवान ने अपना बहुत महत्वपूर्ण जीवन ब्रज में बिताया, इस कारण से उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इसी वजह से ब्रज भाषा के बारे में ये जानना और उसके बारे में उत्सुकता को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो ब्रज भाषा उत्तर भारत में ब्रज भूमि जो है उसके अस्पष्ट और परिभाषित क्षेत्र में जो लोगों द्वारा लैंग्वेज बोली जाती है उसको ब्रज भाषा कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो जो महाभारत युद्धों के युग में एक राजनीतिक राज्य था, ऐसा माना जाता था ये जो पूरा ब्रज का एरिया है। और अगर आप भागवत पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार लें तो सुरसेन के राज्य को ब्रज या ब्रज के नाम से जाना जाता है। तो उसके माध्यम से फैलने के रूप में इस भाषा को वर्णित किया गया है, जहां भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने बचपन के दिनों को परंपरा के अनुसार बिताया था। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। और ये क्षेत्र अगर आप इसका ज्योग्राफी देखें तो ये आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, अलीगढ़ क्षेत्र, इटावा, मैनपुरी, औरैया इसमें स्थित है। और दिल्ली के परिवेश में भी आप लें तो दिल्ली के बाउंड्रीज तक ये फैला हुआ है। बल्लभगढ़ एरिया जो है हरियाणा का, वहाँ से ये शुरू हो जाता है। और जो मॉडर्न भारत में ये क्षेत्र ज़्यादातर मध्य पश्चिमी यानी कि सेंट्रल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का ईस्टर्न यानी पूर्वी छोर यानी भरतपुर और धौलपुर और हरियाणा के, जैसे अभी हमने आपको बताया, उसके दक्षिण छोर पर स्थित है। तो इतनी जगह को ये ब्रज क्षेत्र, जो पूरा ज्योग्राफिक ब्रज क्षेत्र है, असल में ब्रज क्षेत्र तो 84 कोस का है, पर जो इसको टच करते हुए एरियाज हैं वो यहाँ पर स्थित है। तो जो मध्यकाल था, जिसको हिस्ट्री के स्टूडेंट्स मिडिवियल पीरियड कहते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हिंदी साहित्य ब्रज भाषा में विकसित हुआ था। और भक्ति या भक्ति कविता की पर्याप्त मात्रा इसी भाषा में है। और ब्रज में कृष्ण के लिए भक्ति कविताएं रची गई हैं, भक्ति गीत रचे गए हैं। ब्रज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रचनाओं की भी प्रमुख भाषा बन जाती है। और अगर हम कवियों की बात करें या जिन्होंने, या सूफी कुछ उसमें भी हैं जिनकी बात करें, तो उसमें अमीर खुसरो ब्रज भाषा में उनकी कविता के में कुछ लिखा है। और उसके रूप में सिख मुंशी किया भाई गुरदास एक हुए, उन्होंने लिखा है ब्रज लोक गीतों और कविताओं में अमीर खुसरो द्वारा, हम सब जानते हैं, छाप तिलक सब छीनी, सूरदास जी द्वारा भक्ति गीत भी मैं नहीं माखन खायो, ये भी ब्रज भाषा में लिखा गया। हालांकि हमें ये मानना पड़ेगा कि ब्रज भाषा की जो पद्धति है, ब्रज भाषा की जो डायलेक्ट्स हैं, वो थोड़े थोड़े एरिया के हिसाब से फर्क मिलते हैं, पर बेसिक ब्रज भाषा वही रहती है। तो आइए आपको बताते हैं कि ब्रज भाषा मेनली किन शहरों में या किन क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको बिल्कुल हम स्पेसिफाई करके आप तक लाने की कोशिश करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर पर जो सेंट्रलाइज अस्पष्ट ब्रज क्षेत्र वो प्रमुख है। पर फिर भी हम आपके लिए कुछ स्पेसिफिक जगह बताएंगे जहां पर
ब्रज भाषा को बोला जाता है, जहाँ पर वो प्रयोग की जाती है, आज भी उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर मेन जगह ले तो हाथरस है, मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, फिरोज़ाबाद है, और एक औरैया जगह है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। एटा है, शाहजहाँपुर है, मैनपुरी है, इटावा है, फरुखाबाद है, कासगंज है, बदायूं है, पलवल है। और उत्तर प्रदेश के अलावा जैसा कि आपको बताया कि राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर कुछ ज़िलों में ये बोली जाती है। उसमें भरतपुर और धौलपुर 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही एक करौली के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर राजस्थानी भाषाओं में ये कुछ मिक्स हो जाती है, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषाओं का कुछ आपको मिक्सचर दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भी बोली जाती है। और मेनली मथुरा जिले में और फरीदाबाद जिले के दक्षिण क्षेत्र के मध्य में ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी जिलों में भी बोली जाती है। और ये कई गांव में बोली जाती है। मथुरा में विशेष रूप से वृंदावन, मधुबन, कमान, कोसी कलां, छटा, बलदेव और आसपास के सभी गांवों के साथ ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत बाजना, सुरीर, बिदौनी ऐसी जगहों पर यह बोली जाती है। और अधिकांश ब्रज साहित्य एक बहुत रहस्यमय, बड़ा मिस्टीरियस प्रकृति का है, जो भगवान के साथ लोगों के आध्यात्मिक मिलन से संबंधित है, क्योंकि लगभग सभी ब्रज भाषा कवियों को ईश्वर प्राप्त संत माना जाता है और उनके शब्दों को सीधे एक दिव्य सोर्स से निकला माना जाता है। और ज्यादातर पारंपरिक उत्तर भारतीय साहित्य इस विशेषता को साझा करते हैं। सभी पारंपरिक पंजाबी साहित्य इसी तरह संतों द्वारा लिखे गए हैं और एक आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रकृति के हैं। उत्तर भारतीय साहित्य की एक और विशेषता यह है कि साहित्य ज्यादातर स्त्री की दृष्टि से लिखा जाता है, यहां तक कि पुरुष कवियों द्वारा भी। ऐसा इसलिए है कि संत दिव्य आध्यात्मिक प्रेम की स्थिति में थे, जहां वे प्रतीकात्मक रूप से अपनी प्रेमिका के साथ फिर से जुड़ने वाली महिलाएं थी। और लाजमी बात है, यहां पर गोपियों का जिक्र आ जाता है, गोपियों की याद आ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को स्त्री भाव में रखकर कविता लिखते थे। तो हम आपके लिए आगे अगले कैप्सूल में लेकर आएंगे कुछ ब्रज भाषा के वो सेंटेंसेस, कुछ ब्रज भाषा के वो मधुर शब्द और मधुर वाक्य, जो कि आपने अक्सर, जो लोग ब्रिज एरिया में ट्रैवल करते हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं और जो रहते हैं, उनको तो मालूम ही होगा कि कौन से वो कॉमनली यूज सेंटेंसेस हैं और फिर उनके मीनिंग क्या है। जैसे आगे से आप जब किसी को ब्रज भाषा सुनते हुए देखें और वो शब्द आपके कानों में पड़े तो आप उसका अर्थ निकाल सकें और निकाल क्यों सकें, हम तो ये चाहेंगे कि आप उसको बोल भी सकें। आखिर भगवान कृष्ण की इस्तेमाल की हुई भाषा है, तो अगर वो आ जाए बोलनी तो इसमें क्या बुरी बात हो सकती है। और इसी के साथ हम इस कैप्सूल को यहीं विराम देंगे। इसके दूसरे भाग में आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम।